Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to study for civil services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों पिछले कुछ वीडियोज में हम लोगों ने एंसेंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखे जिनसे लगातार बीपीएससी क्वेश्चन पूछती आई है या फिर 68th बीपीएससी में जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब उस कड़ी में नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है मॉडर्न हिस्ट्री और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। जी हाँ, करीब आप कह सकते हैं कि 15 के आसपास क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। यदि टोटल 30 होता है तो टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 के करीब। ठीक है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह स्वतंत्रता आंदोलन के पार्ट से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपका यूरोपीय कंपनियां हैं या फिर अंग्रेज और बंगाल सिख और बाकी सब हैं, इन सब पर भी ध्यान देना, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस पर ध्यान देना है वो ये है स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत से लेकर, यानी कि आपका 1857 से लेकर और 1947 तक का जो पोर्शन है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहला तो यही है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। भारत में तो आए थे वो सही है, लेकिन बिहार में जो फैक्ट्रियां खुली, ठीक है, और उनका जो प्रभाव हुआ बिहार पर, उस पर विशेष ध्यान देते हुए आप यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, चाहे वो फ्रेंच हो, डेनिश हो या फिर अंग्रेज हो या फिर पुर्तगाली हो, कोई भी हो, सबकी जो फैक्ट्री हुई थी, प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित हुई, कहाँ स्थापित हुई, आपस में जो उनका युद्ध हुआ वो भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊपर से जो भी लूसेंट वगैरह में दिया हुआ है वो जरूर देख लीजिएगा और एक बार घटना चक्र का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अंग्रेज के साथ, अंग्रेजों का जो बंगाल के साथ संबंध था, चाहे वो सिराजुद्दौला हो या फिर आपका मीर जाफर हो, मीर कासिम हो, इन सब के बारे में देख लीजिएगा। सिखों के साथ जो संबंध था, सिख गुरुओं के साथ जो संबंध था, ठीक है, वो देख लीजिएगा। इसके अलावा मराठाओं के साथ जो था, शिवाजी हो गए या फिर आपका बाकी जो पेशवा हो गए, बाजीराव हो गए, इन सब के साथ जो संबंध था, और मैसूर में आपका हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ जो लड़ाइयाँ हुई थी, मैसूर का जो युद्ध हुआ था, प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध, यह सब जो है आप देखिएगा। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, इन सब के बारे में जरा सा देख लीजिएगा, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। पानीपत का युद्ध आ गया, बक्सर का युद्ध आ गया बंगाल में, यह सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। जी हाँ, किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में कौन सी प्रमुख घटना हुई, यह निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। खास करके कैनिंग हो गया जिसके समय में 1857 की क्रांति हुई। इसके अलावा डलहौजी हो गया जिसने पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना की, जिसके समय आपका तार की शुरुआत हुई, या फिर रेलवे आया भारत में, यह सब देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा डलहौजी के समय में ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया, तो यह सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने ठगों का दमन किया, किसके समय में विधवा पुनर्विवाह कानून आया, किसके समय सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, यह सब बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल एवं वायसराय जरूर देख लेना है, सबका कालखंड याद रखना है और साथ में उनके समय में होने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में देखना है। इसके अलावा यदि देखें तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय आंदोलन जितने सारे हुए थे उनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके बिहार और झारखंड के क्षेत्र में जितने आंदोलन हुए और बंगाल में जितने आंदोलन हुए उनके बारे में, जैसे मुंडा विद्रोह हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, सन्यासी विद्रोह हो गया, इन सब के बारे में विशेष रूप से आपको देखना है। चेरो विद्रोह हो गया, है ना, लोटा विद्रोह हो गया, यह सब निश्चित, तमार विद्रोह हो गया, यह सब निश्चित तौर पर आपको देख लेना है। और साथ में इसमें एक और पॉइंट जोड़ लीजिए, किसान विद्रोह, किसानों का जो आंदोलन हुआ उसके बारे में भी देख लेना है। और साथ में किसानों का विद्रोह जब देखिएगा तो उसमें सहजानंद सरस्वती की भूमिका जो है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो वो निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। और किसान विद्रोह में ही आपका बाद में चल करके जो चंपारण आंदोलन हुआ उसमें राजकुमार शुक्ल की भूमिका, गांधी जी की भूमिका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका, और चंपारण विद्रोह में बिहार से कौन कौन लोग शामिल थे,
क्या क्या हुआ उसमें, यह सब निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद आते हैं 1857 की क्रांति। जी हाँ, 1857 की क्रांति में बिहार का जो योगदान था, बाबू वीर कुंवर सिंह की जो भूमिका थी, अमर सिंह की जो भूमिका थी, बाबू वीर कुंवर सिंह से तो हर साल एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है 1857 की क्रांति पर। इसके अलावा भी लखनऊ से, झांसी से, कानपुर से, अवध से, यह सब जगहों से किसका नेतृत्व था, किसने नेतृत्व का दमन किया, किसने वहां पर पुनः कब्जा किया, अंग्रेज अधिकारी कौन थे, कब लड़ाई हुई, किससे लड़ाई हुई, यह सब निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा। कारण क्या था 1857 की क्रांति का, परिणाम क्या था, स्वरूप क्या था, किसने क्या लिखा है 1857 की क्रांति के बारे में, यह सब आपसे जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जी हाँ, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आप देखेंगे राजा राम मोहन राय की भूमिका, दयानंद सरस्वती की भूमिका, विवेकानंद की भूमिका। ठीक है, इसके बाद जो है आपका ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया, या फिर आपका आत्माराम पांडुरंग के बारे में, इन सब के बारे में निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के क्या प्रभाव हुए, उनके कारण क्या थे, उनसे क्या समाज में बदलाव हुआ, प्रमुख जो पत्र पत्रिकाएं थी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित, यह सब निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। ठीक है, इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो VBI चैप्टर्स में ये आ जाते हैं 1857 की क्रांति, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। और इसके बाद आता है कांग्रेस। जी हाँ, कांग्रेस में यदि हम लोग देखें तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहां हुई, पहले कहां होनी थी, बाद में कहां हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, किस सेशन में कौन से अध्यक्ष थे, किस कांग्रेस के सेशन में, अधिवेशन में कौन सी प्रमुख घटना हुई, कब कांग्रेस का विभाजन हुआ, कब कांग्रेस का एकीकरण हुआ, यह सब देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा प्रस्ताव, असहयोग का प्रस्ताव किस सेशन में पारित हुआ, किस में लागू हुआ, उसके विरोध में कौन थे, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब लागू हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस से किसने भाग लिया, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, किस में नहीं लिया, गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, यह सब जो कांग्रेस से रिलेटेड है। लाहौर अधिवेशन जो है जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की, यह सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का 1916 का सेशन, जो लखनऊ सेशन था, उसके बारे में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कांग्रेस का एकीकरण हुआ, उदारवादी और जो आपके गर्मपंथी थे वो दोनों एक साथ आए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक साथ आ गए 1916 में। 1907 में सूरत में जो कांग्रेस की फूट हुई, उसके बारे में भी बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कांग्रेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, कांग्रेस के बारे में किस विद्वान का क्या मत था, उसके कांग्रेस के समर्थन में कौन थे, उसके विरोध में कौन थे, यह सब भी बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उदारवादी और नरमपंथी और गर्मपंथी, उन दोनों की जो भूमिका थी कांग्रेस में, साथ में जो आपके माओविस्ट थे, ठीक है, उनकी भी भूमिका क्या थी, वह भी पूछा जाता है। साम्यवादी आंदोलन के बारे में भी पूछा जाता है BPSC के द्वारा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोग इस वीडियो में रहने देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा 8 नंबर पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट, यह सब नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं और एक एक पॉइंट को समझाना है कि किस पॉइंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, कहाँ से नहीं पूछा जाता है और कहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, यह पूरा दिमाग में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए थोड़ा वीडियो को मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ। ठीक है, यह यदि समझ में आ गया तो तैयारी आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। बाकी जो भी कोई भी पढ़ाएगा आपको, वो किताबों में दिया हुआ है। यदि ये सब चीज़ें आप समझ गए तो किताब पढ़ करके खुद से भी तैयारी आसानी से आप कर पाएंगे। बाकी ऐसा नहीं कह रहे कि हम पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे भी, लेकिन 3-4 वीडियोज़ थोड़ा इस पर देख लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाई पर भी आएंगे। और जितने पॉइंट्स मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूं उन सब पर वीडियो में जरूर बनाऊंगा। और 68th PT में आपको SC/ST से जितनी सहायता मिलेगी वो आप जरूर तैयारी के दौरान महसूस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। तैयारी करते रहिए और साथ में यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं चंद्रवर्धन फिलहाल इस वीडियो के लिए लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।